Hello, my dear students, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Asif Sir's classes. Wish you all the blessings of the holy month. My dear students, dear viewers, क्या आपने कभी सोचा है जब भी हम बाल को कैच करते हैं हम अपना हाथ पीछे की तरफ लेते हैं? कभी इमेजिन किया है? जब भी हम बाल को कैच करते हैं, कैच करते वक्त हम अपना हाथ जो है पीछे की तरफ लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? और कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा. अगर हम फुटबॉल को किक मारते हैं, चाहे हम फुटबॉल को कितनी भी जोर से किक मारे हमारे पाँव में चोट नहीं आती है. लेकिन अगर वही किक हम एक वॉल को, एक दीवार को मारे उतने ही जोर से हमारे पाँव में बहुत चोट आती है. ऐसा क्यों होता है? अगर मैं इस मार्कर बोर्ड पे ऐसे जोर से पंच मारूं मेरे हाथ में चोट आती है. सही बात है. लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे ये रखूं फिर मैं पंच मारूं उतनी ही जोर से, ठीक है, मेरे हाथ में चोट नहीं आती है. ऐसा क्यों? मेरे हाथ में चोट नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है? ये सब सिचुएशन समझने के लिए आपको एक क्वांटिटी समझनी है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. सो टुडे आवर टॉपिक इज इम्पल्स. आज मैं पढ़ना है इम्पल्स के बारे में. इम्पल्स से पहले हमें पढ़ना है द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इसकी वजह से हमें इम्पल्स जो है वो आसान होगा. इसीलिए पहले हम पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. यहां आप देखिए, यहां एक गाड़ी है, ठीक है. से सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी. से सपोज इसका मास भी है, ये एक गाड़ी है, इसका मास से सपोज m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? vi, इनिशियल वेलोसिटी. अगर इस गाड़ी को मैं फोर्स अप्लाई करूं, अगर इस गाड़ी को मैं फोर्स अप्लाई करूं, जाहिर सी बात है अगर इस पे फोर्स अप्लाई होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, से सपोज फाइनल वेलोसिटी जो है दैट विल बी vf. जब इस पे फोर्स अप्लाई हुआ है दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है. इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? vi. फाइनल वेलोसिटी से सपोज दैट इज vf. से सपोज दैट इज vf. जब वेलोसिटी चेंज हुई है दैट मीन्स यहां पे जनरेट एक्सेलरेशन हुई है. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है दैट मीन्स हियर एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू rate of change of velocity del v divided by t. Del v divided by t. It is acceleration. Acceleration change जो acceleration that is from initial to final or final to initial, we can write acceleration that is equal to vf minus vi divided by t. ठीक है, vf minus vi divided by t. This is acceleration. This is acceleration. अब आप यहां पे देखिए, मैंने गाड़ी पे फोर्स अप्लाई किया. गाड़ी पे क्या हुआ है? फोर्स अप्लाई. फोर्स किसके बराबर होता है? दैट इज F इज इक्वल टू ma. ये तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F इज इक्वल टू ma. अब यहां पे मैं लिखूंगा F दैट इज इक्वल टू m मींस द मास ऑफ दिस कार. a जो है, a का वैल्यू क्या है? vf माइनस vi डिवाइड बाय t. मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा a के बदले vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t. ठीक है. अब f इज इक्वल टू m से मल्टीप्लाई करूंगा, m इंटू vf हो गया m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाय t. ठीक है. अब आप यहां पे देखिए f इज इक्वल टू m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाय t. यहां पे क्या है? mv. आपको पता है mv दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो किसके बराबर होता है? दैट इज मोमेंटम. वी राइट
m into v that is equal to momentum. m into v that is equal to momentum. क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू मोमेंटम. अगर आप vf है फाइनल, दैट मींस फाइनल मोमेंटम. अगर vi दैट मींस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू, इसके बदले क्या लिखूंगा, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t. ठीक है, इट मींस 4 जो है वो किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t. अब यहां पे ऐसे लिखूंगा f इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट बिकम अ चेंज इन मोमेंटम del p डिवाइडेड बाय t. ठीक है, सो f is equal to del p divided by t. This is the relation between the momentum and the force. This is the relation between the momentum and the force. F is equal to del p divided by t. F is equal to del p divided by t जो है ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. जो न्यूटन है इसने इसी फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दी थी. फिर हमने लिखा f is equal to ma. ये फॉर्मूला जो है ये यहां से ये डिराइव हुई है. इट्स अ डिराइव्ड ऑफ दिस फॉर्म. अगर हम कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, वो ये है जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज f इज इक्वल टू del p डिवाइडेड बाय t. ठीक है, फिर हमने इसी से डिराइव किया दैट f इज इक्वल टू ma. f इज इक्वल टू ma. अब आपको यहां पे समझ आया होगा द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम. f इज इक्वल टू del p डिवाइडेड बाय t. ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द फोर्स अब हम जो मैंने पहले कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे उनका सॉल्यूशन निकालेंगे. अब हम वो सिचुएशन समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है जो मैंने पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे. ठीक है, अब हम पहुंचते हैं इम्पल्स पे. अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव की दैट इज f इज इक्वल टू dp del p डिवाइड बाय del t. लिख सकते हैं f इज इक्वल del p डिवाइड बाय del t, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सही बात है. अब यहां पे क्या है, f इज इक्वल टू del p दैट इज चेंज इन मोमेंटम. दैट मींस आई मे राइट m into vf minus m into vi divided by t. f is equal to m into vf means final velocity minus final momentum minus initial momentum, that is change in momentum divided by t. अब आप यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे f और t को, that becomes f into t that is equal to m vf minus m vi. ठीक है, m vi. यहां आप देखिए mvf minus mvi, it is a change in momentum. It is a change in momentum. It is जब भी दो पार्टिकल्स दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो क्या है कि वो ट्रांसफर करते हैं मोमेंटम. एक बॉडी दूसरी बॉडी में अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है. दिस ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. यहां पे जो ये है इट इज चेंज इन मोमेंटम. इसको हम यहां पे बोलेंगे इट इज हाउ मच मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड. So that we write f into t that is equal to impulse. F into t that is equal to impulse. Impulse means the transfer of momentum. Impulse means the transfer of momentum. सही बात है, समझ में आ रहा है. Impulse means the transfer of momentum. अब यहाँ पे आप देखिए impulse जो है इसके सेम यूनिट्स है जो momentum की यूनिट्स, इसके सेम यूनिट्स है दैट इज न्यूटन सेकंड. जो सेम है मोमेंटम का जो यूनिट है न्यूटन सेकंड, वही यूनिट है इम्पल्स का भी. यहाँ देखिए आई विल राइट इम्पल्स दैट इज इक्वल टू f into t. अब यहाँ पे देखिए आप, मैंने आपको पहले बोला था जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हम अपना हाथ पीछे की तरफ लेते हैं. ऐसा क्यों? जब भी दो पार्टिकल्स दो बॉडीज कोलाइड करते हैं, इन कांटेक्ट आते दैट डिपेंड्स अपॉन, वो ट्रांसफर सेम करता है, मोमेंटम ट्रांसफर सेम होता है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम. उनका जो कांटेक्ट है अगर ज्यादा टाइम है,
अगर कांटेक्ट में ज्यादा टाइम लगा, दैट मीन्स उनका जो फोर्स वो होगा, फोर्स कम होगा। या आप देखिए ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम सेम है, दैट इज इम्पल्स। अब डिपेंड करता है टाइम पे। अगर हम जो बॉल को कैच करते हैं, बॉल को हम अपना हाथ पीछे की तरफ लेते हैं क्योंकि टाइम जो है वो ज्यादा लगे, वो ज्यादा। अगर टाइम ज्यादा लगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा। दैट मीन जिसकी उसकी वजह से हमें चोट हाथ में नहीं आती, हमें चोट हाथ में नहीं आती। अब लीजिए हमने फुटबॉल को किक मारी, ठीक है। जब हमने फुटबॉल को किक मारी, वहां पे टाइम ज्यादा है इन कांटेक्ट बिटवीन द फुट एंड द फुटबॉल, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा है, फोर्स कम है, उसकी वजह से हमें वहां चोट नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम वही किक दीवार पे मारते हैं, यहां पे क्या है, इन कांटेक्ट द वॉल एंड द फुट वो बहुत ही कम है, ठीक है। टाइम बहुत ही कम है, टाइम कम है, फोर्स ज्यादा है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग हर्ट, वी आर गेटिंग हर्ट। अगर मैंने अभी आपको बोला इस पे हम ऐसे पंच मारते हैं, ठीक है। जब हमने इस पे पंच मारा, ठीक है, तो contact between the hand and this marker board, that is in a very short time, yeah. Why a very short time? That means time is less, force is more. So that is why we get hurt. That is why we get hurt. This is a relation between the first of all between the momentum and the Newton's second law of motion, and after that this is impulse, that is equal to the product of force and time. This is all about the impulse. Keep watching Asif Sir's classes. Thank you. Have a nice day.